ठीक है, तो आज हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग से क्या क्या हमें फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग और एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ वेरी यूज़फुल इन मॉडर्न एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो मॉडर्न एनवायरनमेंट में कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उससे यूज़ करके हम बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से हम देखेंगे पहला क्या एडवांटेज हमें या फिर बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। तो फर्स्ट एडवांटेज और बेनिफिट यहाँ पे है फाइल शेयरिंग। ठीक है, नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स द यूज़र टू शेयर डेटा फाइल्स। ठीक है, what it is saying, it's saying that कि हम नेटवर्किंग के मदद से फाइल को शेयर कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है, कोई भी फाइल हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को पहुंचा सकते हैं। किसके मदद से? नेटवर्किंग के मदद से, जो कि आजकल के मॉडर्न लाइफ में एक छोटा सा यूज़ बन के रह गया है। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। नेक्स्ट, हार्डवेयर शेयरिंग। इसमें क्या होगा, यूजर कैन शेयर डिवाइस सच एज प्रिंटर, स्कैनर्स, सीडी रोम, ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स एक्सेट्रा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा, कोई लैब में देख लो या फिर कोई नेट कैफ़े में देख लो, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, प्रिंटर एक होते हैं। तो कोई सा भी सिस्टम से हम प्रिंट मार दें तो प्रिंट आउट आ जाता है। मान लो हमने पहला कंप्यूटर से प्रिंट मारा, प्रिंट आ गया। कोई यूज़र 7th नंबर कंप्यूटर पे बैठा है, वो प्रिंट मारता है, तब भी उसी प्रिंटर से प्रिंट आ जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड योर हार्डवेयर शेयरिंग. This is also possible with the help of networking, right? Similarly, we can share memories. Here it is mentioned that CD-ROM we can share some other drives and hard drives. ठीक है, ये सब भी हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाला हम देख लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन शेयरिंग। ठीक है, एप्लीकेशंस कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क एंड दिस अलाउज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस। इसका मतलब हम आप लोग को समझा देते हैं कि एप्लीकेशन को भी हम शेयर कर पाएंगे नेटवर्किंग के ज़रिए। कैसे? मान लो कोई भी लैब में हो या फिर कहीं पे भी हम नेटवर्क सेटअप करते हैं, तो उसमें क्या होगा, एक मशीन से मान लो कुछ दूसरे मशीन कुछ एप्लीकेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो वो मशीन को हम क्या बनाएंगे, सर्वर बना देंगे। सर्वर, वो मशीन सर्वर होगा, उस मशीन में सब कुछ होगा। ठीक है, और उससे बाद बाकी चीज़ एक्सेस होगा। जैसे हम एग्जांपल गूगल का ले सेटअप किए हैं हमने, एक ही सीपीयू है जिसमें सभी सारा इंस्टॉल है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, डेटाबेस है, सभी इंस्टॉल है। बट अदर जो कंप्यूटर्स हैं वहाँ ओनली मॉनिटर्स है। तो जो भी हम एक्सेस करेंगे हमारा दूसरे मशीन से, जैसे मान लो जहाँ पे सीपीयू नहीं है, तो वो क्या करेगा, दूसरे जो मेन मशीन है जिसको हम सर्वर मशीन बोलते हैं, उस मशीन से लेके आएगा क्या, तुम्हारा एप्लीकेशन, और अपने मशीन पे काम करेगा। उसको हम लोग एन कंप्यूटिंग बोल के भी आजकल लैब्स या नेट कैफ़े में यूज़ हो रहे हैं, कि जहाँ पे कि एक सीपीयू होगा और मॉनिटर्स 10 होंगे, और उस 10 मॉनिटर पे 10 यूज़र बैठ सकते हैं। उस नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम, यूज़र कम्युनिकेशन। राइट, यूज़र कम्युनिकेशन क्या होगा, दिस अलाउज यूज़र्स टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल्स, न्यूज़ ग्रुप्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद इन द नेटवर्क। ये क्या बोल रहा है, यूजर कैन कम्युनिकेट, दैट मीन्स हम बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से दूर लोकेशन में होने के बावजूद भी। किसके ज़रिए? यूजिंग ईमेल और चैटिंग ग्रुप्स, चैटिंग कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं, एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस।
This allows user to access remote database. Example, airline reservation database may be accessed for ticket booking. यस करेक्ट है। मान लो हमारे घर में हमने बैठा और एयरलाइन रिजर्वेशन मैंने किया, तो डेटाबेस जो होगा वो डेटाबेस क्या है एक्चुअली, कितने सीट्स अवेलेबल है, कौन सा सीट वैकेंट है, क्या है, सीट डिटेल्स हम कैसे मालूम करेंगे। हमारे सिस्टम में तो कोई डेटाबेस है नहीं कि हम सीट का डिटेल्स मालूम कर लें। तो जब हम सर्च करते हैं तो वहाँ से कोई दूसरे जगह में डेटाबेस अवेलेबल होता है, वहाँ से डेटा निकाल के लेके आके हमारे सिस्टम में दिखाता है कि इतने सीट अवेलेबल हैं और ये सारे सीट बुकिंग हो चुके हैं। तो वो चीज़ कहाँ से होता है, दूसरी जगह डेटाबेस हो वहाँ से फेच करके लाके हम देख सकते हैं। ये भी किससे होगा, हमारा नेटवर्किंग से होगा। तो इतने सारे चीज़ हम नेटवर्किंग के ज़रिए कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं नेटवर्किंग हमारा डे टू डे लाइफ का जो यूजेस है उसको बहुत ही इजी तरीके से फुलफ़िल कर देता है। ठीक है, और एक भी एग्जांपल हम दे सकते हैं यहाँ पे, एडवांटेज बता सकते हैं आप लोग को। क्या होगा, मोबाइल नेट शेयरिंग जो हम लोग डेली डे टू डे बेसिस में करते हैं, डेली करते हैं। क्या चीज़ होता है, मान लो हमारे मोबाइल पे इंटरनेट कनेक्शन है, दूसरे को हम कैसे देंगे, या फिर लैपटॉप को कैसे देंगे, दूसरे मोबाइल को कैसे देते हैं। तो नेट शेयरिंग भी हम कर सकते हैं। कैसे, वो नेट के ज़रिए ही नेट शेयरिंग हो पाएगा। कैसे, वायरलेसली हम कर सकते हैं। मान लो उसने हॉटस्पॉट मैंने ऑन किया, उसने वाईफाई ऑन किया, तो हम अपना नेट को शेयर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारा एडवांटेज नेटवर्किंग का है, जिसे यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग बोला गया है, उसको हम एडवांटेज भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, इससे पहले यदि आप इसका पहला वीडियो नहीं देखे होंगे जिसमें कि हमने समझाया है नेटवर्किंग है क्या, तो उसे आप देख सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं, उसके बाद इसे समझ सकते हैं।